आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। यशायाह 60 हमें बताता है कि उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये कब होगा? पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यही हम देख रहे हैं इस वक्त। हम देख रहे हैं कि अंधकार पृथ्वी पर छाया हुआ है, जो कि है अनैतिकता। राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। बस एक निराशा का एहसास है, उदासी का एक एहसास है, आप जानते नहीं कि क्यों। और एक घोर अंधकार लोगों पर छा जाएगा, पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। जब आप ये संसार में होता देखेंगे, परमेश्वर की संतान प्रभु का उदय तुम पर होगा और उसका तेज क्या होगा? तुझ पर वो प्रकट होगा और ये तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर के संतान उन अंतिम दिनों में, उन दिनों में जब तुम सो रहे होगे, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तुम्हारे परिवार के साथ कुछ होगा। अपनी नजरें चारों तरफ उठाओ और देखो, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। वो जो राह से भटक गया है वो दूर से आएगा और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तेरी पुत्रियां जो राह से भटक गई हैं, उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे पास रहना। आमीन। तो इन अंतिम दिनों में परिवारों का मिलाप होगा। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। हालेलुया। चमकेगा और ज्यादा चमकेगा। तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझे मिल जाएगी। सच कहा जाए तो गोइम यहां अन्य जातियों का हवाला गैर यहूदियों के लिए किया गया है, पर परमेश्वर की संतान के लिए इसका हवाला है अविश्वासियों के लिए। उनका धन आपको मिल जाएगा जब अंधकार धरती पर छा जाएगा। कब? जब अंधकार धरती पर छा जाएगा। तो ऐसा ही समय पुराने नियम में भी था, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कुछ हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो बीता इतिहास नहीं है। ये असल में बीता हुआ इतिहास है, जो कि दोबारा आएगा, क्योंकि वहां सभोपदेशक में कुछ इस तरह से लिखा है, वो जो है अभी वो ही होगा। सारा इतिहास स्वयं को दोहराता है। 1 कुरिन्थियों 10 प्लीज। इसमें लिखा है कि परंतु ये सब बातें, वो बात कर रहा है इजराइल की संतान जब निर्जन प्रदेश में थी। फिर यहां लिखा है ये सब बातें उन पर पड़ी। इसका क्या मतलब है? दृष्टांत, टूपॉस ग्रीक में कहा जाए तो टाइप्स। ये सब बातें हुई। हम ठीक से वो सब शायद लागू ना कर सकें जो उन्होंने किया, पर इसका सिद्धांत की वो क्या कर रहे हैं उनसे संदर्भ बिठाता है। हर बात का एक अर्थ होता है। आमीन। तो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये उदाहरण के लिए हुआ। किसके लिए? दृष्टांत के लिए। और वो हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं, जिनके ऊपर जगत का अंत आ चुका है। ये लिखी गई हैं हमारे लिए, जिनके ऊपर जगत का अंत आ चुका है। हम वो लोग हैं जो जगत के अंत में रह रहे हैं। तो वो सब चीजें जो हमारे लिए हुई पुराने नियम में, हमारे लिए वो दृष्टांत के रूप में हैं। हम इस घटना की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये घटित हुआ सबसे अंधकारमय समय में। पर हम इससे क्या सीख सकते हैं? निर्गमन 11 में प्रभु कहते हैं, मैं एक और विपत्ति फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष मांगे, कहो मांगे, अपने अपने पड़ोसी, और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांगे। ठीक है, तो प्रभु कहते हैं कि मांगो, मिस्रियों से मांगो सोना और चांदी। और प्रभु ने लोगों को क्या दिया? अनुग्रह। कहिए अनुग्रह। अंतिम दिनों में परमेश्वर की संतान पर अनुग्रह होगा। क्या आप तक का मुझे समझ पा रहे हैं? अगले अध्याय में लिखा है कि उन्होंने मिस्रियों को लूटा, सोना और चांदी। वो बाहर आए बहुत से चांदी और सोने को लेकर। भजन संहिता 105 दिखाइए प्लीज। इसमें लिखा है कि परमेश्वर उन्हें कैसे बाहर लाए। वो अपने गोत्रियों से सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, उनमें कोई भी कमजोर नहीं था। और आप जानते हैं कि वहां पर कितने थे? तकरीबन 20 से 30 लाख तक। और उन 12 गोत्रों में से कोई भी नहीं, एक भी नहीं जो बैसाखियों पर था। उनमें से कोई भी नहीं था जो बूढ़ा था, अपाहिज नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसे किसी स्ट्रेचर पर उठाया गया हो। ठीक है, एक भी बच्चा नहीं था जो कि विकलांग था। वो सब के सब बाहर आए, और उन लाखों में कोई भी एक निर्बल नहीं था, और वो 12 गोत्र थे। अब सोचिए हमें क्या हुआ है। अगर उनके साथ ये हो सकता है, उनके स्वाभाविक मेमनों के साथ, जो असली मेमने का चित्र है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परछाई का, जो परमेश्वर का सच्चा मेमना है, जो हमारे पाप उठा लिए जाता है, तो फिर हमें क्या हुआ है? हम नंबर 1 नहीं ग्रहण करते। उन्होंने मेमना ग्रहण किया। जब बाहर लहू था, वो अंदर क्या कर रहे थे? उन्होंने वो मेमना खाया, भुना हुआ मेमना। तो ये प्रभु के शरीर के संदर्भ में है। आमीन। कम्युनियन में अगर एक
परछाई उनके लिए कर सकती है। भजन संहिता 105 में जब वो बाहर आए तो हमारे पास सब्सटेंस है। अब हम इस समय कहां पर हैं? कुछ तो हो रहा है। नीति वचन 13 हमें ये बताता है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पता है, पापी का वो धन जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, वो जमा की गई है आपके लिए। क्या आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं? ओके, तो हम ये जानते हैं कि ये होगा, लेकिन पास्टर हमने इसे होते हुए नहीं देखा है। रुको एक मिनट, धीरज रखो। मैं आपको बताने वाला हूं अंतिम समय का एक सिद्धांत, और ये हमेशा पुराने नियम तक मुझे लेकर जाता है, और ये है मलाकी हमें इस अदला बदली के बारे में बताता है। पर मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, ये कब होंगे, ये सब कब होंगे। याकूब में ये में टाइमिंग बताता है। इसका संबंध है निर्गमन 12 से, जब अंधकार ने मिस्र को ढक लिया था, और आधी रात को परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस देश से गुजरूंगा जब मैं लहू देखूंगा। अब ये देखिए, सबसे घोर अंधकार का समय, ये कब होंगे, ये अदला बदली कब होगी? क्योंकि बहुत से मसीही कह रहे हैं ये मेरी पीढ़ी में नहीं होगा, दूसरे मसीही कहेंगे ये मेरे दादा दादी की पीढ़ी में नहीं हुआ था। हाँ, ये स्थानांतरण तब नहीं हुआ था, ये हमारी पीढ़ी में हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? देखो, समय की ओर देखो, और बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताता है कि याकूब अध्याय 5 वचन 3 में तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। परमेश्वर पापियों से बात कर रहे हैं, अपरमेश्वरीय पापी, गैर परमेश्वरीय धनी लोग जो कि परमेश्वर रहित हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नहीं तुम्हारा मांस खा जाएगी, क्योंकि तुमने अंतिम युग में धन को बटोरा है। देखा आपने? क्या मतलब है आपका अंतिम दिनों में धन बटोरने से? आपने धन बटोरा है, बाइबल ही बाइबल की व्याख्या करती है ये स्थानांतरित होगा। कुछ होगा पर ये गैर कानूनी नहीं होगा, फिक्र मत करो, ये कानूनी रूप से होगा। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? अगर मैं अपना धन किसी को स्थानांतरण करने वाला हूं, तो वो कोई वफादार मनुष्य ही होना चाहिए। मैं उसे ट्रांसफर नहीं करूंगा जो कि वफादार ना हो। क्या मैंने सही कहा? चलिए यीशु से सीखते हैं, हमारे प्रभु यीशु से, जिन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। यीशु स्वयं लूका अध्याय 16 में ये कहते हैं, अध्याय 16 में यीशु कहते हैं कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। अब आप इस वाक्य को गलत ना समझें और इसे संदर्भ से जुदा करके कहें कि अगर आप छोटी बातों में सच्चे रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें देंगे। देखिए, ये अच्छा सुनाई तो देता है, मेरा मतलब है सामान्य सिद्धांत है, पर यहां थोड़े से का मतलब है पैसे से। यह संदर्भ पैसा दर्शाता है। वहां पूरा अध्याय जब आप पढ़ें तो ये पैसे के संदर्भ में है। यीशु कहते हैं अगर तुम धन के इस्तेमाल में सच्चे नहीं हो, तो बाइबल में धन को थोड़ा सा कहा गया है, बाइबल में से बहुत ही कम वैल्यू दी गई है परमेश्वर की नजरों में, और फिर भी ये अदला बदली का माध्यम है इस संसार में, सिर्फ इसी संसार में। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे हो तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? पैसे का डिफॉल्ट मोड हमेशा अधर्मी ही होता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप देखें जमीन पर पैसा गिरा हो और आदमी उसे उठा ले तो ये अच्छा पैसा है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि धन स्वयं में एक अधर्म है, क्योंकि अक्सर इसका इस्तेमाल अधर्म के कामों में ही किया जाता है। इस पर दाग है, पर आप इससे कुछ कर सकते हैं। आप इसे पवित्र कर सकते हैं। मैंने कहा आप इसे पवित्र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दशमांश दें। इन्हें रोमियो दिखाइए। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है। अगर जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र होंगी। अभी देखिए आप अधर्मी पैसे को कैसे शुद्ध बना सकते हैं। खैर, जो कुछ भी पवित्र है वो पहली भेंट, कोई भी पहली भेंट, वो कुछ भी हो, आपका टाइम, आपकी ऊर्जा, ये जो कुछ भी हो, आप उसका 10% दे दें पैसे के रूप में। अगर आपकी पहली भेंट पवित्र है तो बूझिए क्या होता है 90% का अपने आप पवित्र हो जाता है। और जो भी पवित्र होता है शैतान उसे छू नहीं सकता। हमेशा याद रखना, हमेशा ये याद रखना। चलिए वापस चलते हैं उस पर जो यीशु ने कहा, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, वचन 11, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? वाओ, रुको और जरा ध्यान लगाओ। वो कहता है कि प्रभु आप पर उसके लिए भरोसा नहीं कर सकते जो सबसे थोड़ा है, पैसा। तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सेवकाई, बुद्धिमत्ता, ओहदा, सम्मान, आदर। पता है ये सब सच्चे धन है।
और अगर तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? तो प्रभु कहते हैं कि दशमांश लेकर आओ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे दशमांश अदा करो। आप जानते हैं कि फर्क क्या है? मेरे लिए लाओ मतलब जो असल में मेरा है मेरे लिए लेकर आओ। अगर मैं आपको कार उधार दूं तो मैं कहूंगा मेरी कार लेकर आओ, ऑलराइट। ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी कार की कीमत दूंगा, मैं तुम्हारी कार अदा करूंगा, नहीं, इसका कोई तुक नहीं, क्योंकि आप उसे वापस ला रहे हैं जो मेरा है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए लाओ। अगर आप उसमें सच्चे नहीं हैं जो किसी और का है, तो आपको वो कौन देगा जो आपका है? आप उन लोगों की ओर देखिए जो स्वयं की सेवकाई चाहते हैं, पर किस सेवकाई के दिन वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, ये परमेश्वर का तरीका है। आप उसमें वफादार रहेंगे किसी और मनुष्य के लिए, और प्रभु आपको देंगे सच्चा धन। अब बहुत समय तक मैंने सोचा कि मलाकी पुराने नियम के दशमांश का हवाला दे रहा है, मलाकी के पुराने नियम के, और मैं आपको स्थापित कर दूं कि ऐसा नहीं है। मैं आपको साबित करने वाला हूं कि क्यों। बाय द वे, इजराइल अभी परमेश्वर से दूर खिसक रहा है, और परमेश्वर इजराइल से कह रहे हैं कि मेरे पास वापस आओ। चले चलते हैं कहानी पर। ओके, मलाकी में वचन 7 की ओर चलते हैं। ओके, प्रभु कहते हैं ओके, तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर तुम मुझसे पूछते हो हम किस बात में फिरें। तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर जवाब देते हैं। ये दिलचस्प है। परमेश्वर कहते हैं मेरी ओर फिरो। फिर वो पूछते हैं हम कैसे फिरें। प्रभु कहते हैं दशमांश और उठाने की भेंटों द्वारा। क्या ये अजीब बात नहीं है? जब आप कहते हैं परमेश्वर की ओर फिरो तो उनकी ओर फिरो। प्रभु मैं यहां हूं, पर प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर फिरो, और वो कहते हैं कि किस रूप में हम तुम्हारी ओर फिरें। बेशक वो अभी तक वाचा के तंबू में है, वो अभी भी गिरजे में है, ठीक है, वो वहां पर हैं। फिर भी प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर फिरो। हम कैसे फिर सकते हैं? दशमांश और दान के रूप में। क्यों? तुमने चोरी की है। चोरी का मतलब है कि उनका था, है ना? फिर वो कहते हैं कि तुम पर भारी श्राप है। पर यहां पर यह नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इस भाषा की ओर देखिए। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। प्रभु कहता है कि लोगों तुम पर भारी श्राप है, मैं समझाता हूं। यह श्राप तब आया जब आदम और हव्वा ने पाप किया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने घोषित किया ये श्राप कभी भी आदम और हव्वा पर नहीं। परमेश्वर ने श्राप घोषित किया जमीन पर और शैतान पर। पहले शैतान पर, फिर जमीन पर। वो कांटे उगाएंगी, ऊंट कटारे उगाएंगी, तो जमीन से निकली हर चीज शापित है। तो प्रभु कहते हैं कि अतीत में अगर तुम बीज डालोगे तो बिना मेहनत के उग आएगा, बिना किसी मेहनत के। आमीन। इसी तरह परमेश्वर ने अभिषेक किया। पर अब तू अपने मुख के पसीने से रोटी खाएगा। तनाव से ही अब आप अपनी आमदनी कमाएंगे, मेहनत से। तो ये पसीना ही श्राप है, शारीरिक पसीना नहीं। मेज पर रोटी जुटाने का जो तनाव है, ये घोषित करता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तुमने मुझे लूटा। वचन 10, सारे दशमांश, कहिए सारे दशमांश भंडार में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और इस विषय पर मुझे आजमाओ, किंग जेम्स, और मुझे साबित करो। मुझे आजमाओ। केवल यही स्थान है जहां परमेश्वर कहते हैं मुझे आजमाओ, मुझे आजमाओ। वो कहते हैं मुझे आजमाओ और परखो। पिछली बार मैंने आकाश के झरोखे खोले और बारिश होती गई 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश होती ही गई। तो जब आप दशमांश देते हैं तो आप वर्षा को आशीष दे रहे होते हैं 40 दिन और 40 रातों के लिए। अगले महीने फिर से दशमांश देना होगा, वरना आप इस आशीष को नहीं पा सकेंगे। पहली बार आकाश के झरोखों का जिक्र है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने धरती पर वर्षा बरसाई 40 दिन और 40 रात। तो ये धारणा है महीने वार की। तो देखे कि मैं नहीं करूंगा, तो मुझे आजमाओ। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर उस पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और तुम बारिश के जल से भर जाओगे। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। अगला वचन, मैं नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। घुड़की खाने वाला कौन है? शैतान। वो घूमता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आप किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं अंत में ये देखने को कि पूरा का पूरा व्यर्थ हो गया। प्रभु कहते हैं कि नाश करने वाला नाश नहीं करेगा, ना ही दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। पता है इसका मतलब क्या है? आप एक मनोहर देश हैं। आप एक मनोहर देश हैं मतलब कि लोग आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आप में निवेश करना चाहते हैं, वो आपको देखते हैं, वो किसी ऐसे को देखते हैं जो निवेश के योग्य है। पास्टर प्रिंस, ये तो पुराने नियम का शास्त्र वचन है। ओह अच्छा, ये कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 है ना? ये कौन सा अध्याय है? देखिए अध्याय 3 कैसे खुलता है। वचन 1, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा।
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, अब यहाँ पहला भाग उनके पहले आगमन के संदर्भ में है। जिस प्रभु को तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। उनका पहला आगमन वो अचानक नहीं आ गए हैं, पर दूसरे आगमन में वो अचानक आ जाएंगे। ऑलराइट, अब वचन 2 की ओर देखिए। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? ये पहला आगमन नहीं है जब वो एक शिशु के रूप में बेतलहम आए। हर कोई इसे सह सकता है, पर उनके आने के उस दिन को कौन सह सकेगा जब प्रभु न्याय करने के लिए आ रहे हो। हम भी उनके साथ आएंगे। कौन खड़ा होगा जब वो प्रकट होंगे? तो ये संदर्भ है दूसरे आगमन का, और ये हमें बता रहा है कि उस समय के दौरान भी जब हम दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु दशमांश की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि ये शास्त्र वचन पुराने नियम में प्रकट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बस सिर्फ पुराने नियम के लिए है। देखिए, आपको परमेश्वर के मार्गों को समझने की आवश्यकता है, ये सब के लिए नहीं है। तो अनुग्रह के लोग कहते हैं कि हमें दशमांश देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ही हमारे दशमांश हैं। बाइबल कहते हैं कि मसीह उनका पहला भेंट है जो सो गए, वो जो मर गए। ये हकीकत की वो उनका फल है, इसका मतलब है हम सब मुर्दों में से जी उठे। ओके, इस धरती पर स्वयं यीशु ने कहा, जब उन्होंने फरीसियों को लूका 11 में डांटा, यीशु ये कहते हैं कि हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, न्याय और प्रेम, और उन्हें भी न छोड़ते, उन्हें भी ना छोड़ते। तो मैं रंगों से अंतर बता रहा हूं ताकि आप उस टॉपिक को समझ सकें। ओके, रंगों के अंतर से सहायता मिलती है, राइट? हरा हरा, पीला पीला, ठीक है। तो फरीसी व्यवस्था के अनुसार दशमांश दे रहे हैं, राइट? तो अनुग्रह के लोग कहते हैं कि देखो, यहां तक कि फरीसी भी दशमांश देते हैं, और यीशु कह रहे हैं कि वो गलत मंशा से दशमांश दे रहे हैं। उन्हें परमेश्वर का प्रेम मजबूर नहीं करता है। अगर मैं अपनी सामान गरीबों को खिलाने के लिए अर्पित कर दूं, पर मुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है जो हृदय को प्रेरित कर रहा हो, आमीन, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आप में न्याय और परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। न्याय का संबंध है गरीबों से, गरीबों की मदद करना, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु ने कहा आपको ये करना चाहिए, न्याय और परमेश्वर का प्रेम। ये देखिए, बिना दूसरों को अधूरा छोड़े हुए दशमांश ना करना। पता है ना करना क्या है? इसे करते रहो। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये या वो, जब वो यहां धरती पर थे, दरअसल वो आपसे ये कह रहे थे कि धर्मी कारण से ऐसा करो। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय को प्रेरित करे। फिर वो हैं जो, खैर नए नियम में दशमांश के बारे में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया कि पहला फल पवित्र होता है, और न केवल वो, साथ ही यीशु की याचकता का सिद्धांत है। मलकिसदेक, जी हां, मलकिसदेक सबसे ज्यादा हवाला दिया जाने वाला शास्त्र वचन है जो पुराने नियम का है, जिसे नए नियम में दिया जाता है। आप हमेशा के याजक हैं मलकिसदेक की परंपरा से, जो पिता ने पुत्र से कहा। यीशु हमेशा का याजक है मलकिसदेक की परंपरा का। और आप सब मलकिसदेक की कहानी को जानते हैं। अब्राहम उसके पास आया और वो रोटी और दाख मधु लाया जो स्वास्थ्य प्रदान करती है, राइट? और अब्राहम किससे प्रतिक्रिया करता है? दशमांश से। इसलिए उससे बहुत पहले था जब व्यवस्था दी गई, कहीं ज्यादा पहले जब व्यवस्था दी गई। अब क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक ठाक है, दशमांश देना शुरू करो और हर एक चीज शानदार हो जाएगी और वो सब? एक युद्ध चल रहा है, हाँ, कल्पना करो बिना दशमांश के। कल्पना करो बिना दशमांश के। अब अब्राहम उसके दशमांश देने के बाद जानते क्या हुआ? अगला अध्याय पढ़ा है, वो डर गया। वो डर गया क्यों? उसने बस कुछ राजाओं को जीता, उसकी सेना कम थी, वो और उसके लोग गिनती में पिछड़ चुके थे, और उसने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। कोई भी राजा हारने पर खुश कभी भी नहीं होता है कि उनसे उनकी चीजें लूट ली जाएं। तो अब्राहम चिंतित था और उसने दशमांश दिया। तो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि अब्राहम, तू डर मत, मैं तेरी ढाल बनूंगा। मैं तेरी ढाल हूं। मगन इब्री में मैं तेरी ढाल हूं, और ये देखिए, मैं तेरा अत्यधिक महान प्रतिफल हूं। क्या क्या प्रतिफल? उसने बस दशमांश दिया। तो बाय द वे, ये शब्द प्रतिफल जो है उसे आप इब्री में देखिए, इसका मतलब है वेतन। मैं हूं तुम्हारा महान वेतन, तुम्हारा बोनस। मैं हूं तुम्हारा मगन, और मैं हूं तुम्हारी पूरी की पूरी ढाल। मैं इसे समाप्ति पर ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे समाप्त करूंगा। एक समय था जब अनुग्रह के लोग, खासकर, प्लीज, ठीक है, मैं जल्दी से वचन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों 7 से
इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। बात करते हैं कि अब्राहम ने मल्कीसदेक से आशीष पाई, तो महान कौन है? वो जो आशीष दे रहा है या फिर जो आशीष पा रहा है? जो आशीष दे रहा है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। और अनुग्रह के लोग जो कहते हैं कि हमें दशमांश देने की आवश्यकता नहीं, जरा मुझे ये वचन समझाइए। वहां वो उसे ग्रहण करता है। यहां मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, वहां पर वही लेता है। उन्होंने पहले ही पा लिया जब वो क्रूस पर मरे और वो हमारे दशमांश बन गए। नहीं नहीं नहीं, आप इसे इस तरह से समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि मूल ग्रीक में आप इससे न्याय नहीं कर रहे हैं। वहां वही लेता है। लेना प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल में है, वर्तमान काल में। इस समय भी यीशु हमारे दशमांश को प्राप्त करते हैं। वो हमारे मल्कीसदेक हैं, हमारे सच्चे मल्कीसदेक हैं। हर सर झुक जाए, हर आंख झुक जाए इस पूरे स्थान पर। दोस्तों, अगर आप यहां पर हैं और कभी भी यीशु को उद्धारकर्ता या प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपको यह मौका देना चाहता हूं। आमीन। अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह को मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरने को भेजने के लिए। मेरा मानना है कि आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया और मैं उनमें से धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी नजरों में, क्योंकि यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है, आप मेरे जीवन में कोई पाप नहीं देखते। आप मुझ पर कोई पाप नहीं देखते। हालांकि मैं अब भी दुर्बल हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आप मेरे पापों के आधार पर मुझसे नहीं निपटेंगे, बल्कि अपनी धार्मिकता के आधार पर मुझसे निपटेंगे। आमीन। मैं अत्यधिक अनुग्रहित और आशीषित हुआ हूं। यीशु के नाम पर अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। अगर आपने वो प्रार्थना की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप अमोनाइट नहीं रहे, आप होरोनाइट नहीं रहे, बल्कि अब आप इज़राइल की संतान नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है, प्रभु की संतान है। आमीन। पुरानी बातें बीत गईं, सब बातें नहीं हो गईं। अपने हाथ उठाइए पूरे स्थान पर। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको आशीष दें, सलामत रखें। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर नाजिल करें और आप और आपके परिवार को दें अपना अद्भुत शालोम, अपनी सलामती, संपूर्णता और शांति। यीशु के नाम पर आप सुरक्षित हैं। वो हैं आपके मगन यानी ढाल। प्रभु आशीष दें। आमीन।